नहीं। गुस्ताख लड़की। जलाली साहब, कुछ भी कहने या कुछ भी करने से पहले जरा हमारी बात सुन लीजिए। अगर हम दोनों को कोई भी खरोच आए ना, तो आपका ये जो इंटरनेशनल मार्केट है, ये जो आप अपना अफीम बेच रहे हैं, 1 ग्राम भी अपना अफीम बेच नहीं पाएंगे। क्योंकि हम अपने व्यापारियों को ये बताकर आए हैं कि हम जलालपुर जा रहे हैं, और अगर हम 3 दिन के अंदर वापस नहीं आते या हमें कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो जलाली का बाइकआउट किया जाएगा। अरे हजरत को धमकी देती है बदसात लड़की को। इंटरनेशनल मार्केट हमारे लिए बहुत अहम है। इस लड़की की एक जरा सी गलती के लिए हम अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकते। हम तुम्हें अपने बारे में एक बात बताना चाहते हैं। हम एक अजीब ही किस्म के इंसान, वक्त आने पर हम अपना खुद का भी गला काट सकते हैं। तो तुमने जो ये जुर्रत की है, क्या तुम सोच सकती हो कि हम तुम्हें क्या सजा दें? सर जलाली, हमारी ये जुर्रत की वजह आपकी अफीम है। हमने ये अफीम आपके मुंह पर मारी है कि हमने इसलिए मारी है ताकि हम आपकी इज्जत बचा सकें। हजरत जलाली, हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो अफीम है, इसके बदले में हम आपको 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन आप हमें इसके बदले में क्या दे रहे हैं? एक मिनट, क्या कह रहे हैं ये लोग? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझने की कोई जरूरत भी नहीं। जलाली साहब ये खुद भी नहीं जानते हैं कि इनके लोग अफीम के नाम पर नकली पाउडर पैक करके बेच रहे हैं, और इसमें हजरत जलाली का ही नाम खराब हो रहा है मार्केट में। हम तो आपसे इम्प्रेस होकर आपके पास चले हैं, लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं? आप हमें नकली पाउडर बेच रहे हैं? व्हाट नॉनसेंस। दुनिया में बहुत सी चीजें नकली हो सकती हैं, लेकिन जलाली की फीम कभी नकली नहीं हो सकती। नमूना देखना चाहोगी? अब इस औरत की बिगड़ती हुई हालत इस बात का सबूत देगी कि हमारी अफीम कितनी सच्ची है। जल्लाद आदमी, तुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा। हमें माफ करना बहन, हम तुम्हें इस जालिम से नहीं बचा सके। हमने इसे इतना नशा दे दिया है कि ये कुछ ही देर में मर जाएगी, और इसकी टूटती हुई सांसें आपका भ्रम भी तोड़ देगी, और आपको इस बात का सबूत भी मिल जाएगा कि हमारा माल कितना खरा है। क्या हुआ आर्यन? अगर ये खातून गया तो तुम जूता है। क्या बकवास करो तुम लोग? जलाली साहब जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, उनको झुल्ला नहीं सकते तुम लोग। अभी जो तुम बोला सबका सामने गलत है कि नहीं? क्या हुक्म दिया तुम सबका सामने कि इस औरत को तुम आग से जलाएगा, लेकिन अभी तुम इसको अफीम दिया, और ये अगर मर गया गुल्लक, यानी तुम गलत हुआ ना। वैसे तुम इसको कैसे मारेगा? अफीम दे के मारेगा, आग दे के मारेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। बस हम जो बोल रहे हैं, तुम जो बोला वो नहीं हो रहा है, बस खलास। ये आग में जाकर ही मरेगी।
अभी इसे बहुत नशा हो रखा है। हम इसका नशा उतरने का इंतजार करेंगे और जब इसका नशा उतरेगा उसके बाद ये खुद ब खुद जाएगी और आग में जाकर मरेगी। जी ये इस तरह होश में नहीं आएंगी, इनकी बेहोशी को हम तोड़ सकते हैं। दिलचस्प। हम तो मुर्दों को भी जगा दें, फिर ये क्या चीज़ है? हम तो बस ये देखना चाहते थे इसे होश में लाने के लिए तुम दोनों क्या करोगे। जिसे हजरत जलाली साहब होश में नहीं ला पाए उसे तुम लेकर आओगे? जी हम ला सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें वहां लेकर जाना होगा जहां पर ये रहती हैं, है ना आर्यन? साह मंजूर है हमें। लेकिन हजरत हम शाबाश भाई, हमें कोई एतराज नहीं है, ले जाने दो इन्हें। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम दोनों से होश में ना ला सके तो तुम दोनों का सर कलम करवाकर थाल में सजा के पूरे गांव में घुमाएंगे। मंजूर है? क्या हुआ, डर गई? डर गए जी। अगर हम डर गए होते ना तो हमारी जरूरत नहीं होती कि हम हजरत जलाली के ऊपर वो अफीम फेंक दें। हमें आपकी शर्त मंजूर है। समझ गए। तुमने इस औरत सबा को आर्यन और उसकी बीवी के साथ इसलिए जाने दिया क्योंकि तुम्हें उनके इस इलाज का राज जानना था कि किस तरीके से अफीम के नशे को उतारा जाता है, किन पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। और आर्यन ने भी इन्हीं पत्तों का इस्तेमाल किया होगा, तभी उसे उस अफीम के नशे का असर नहीं हुआ। लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि जिस तरह तुमने जिन्नार्थों का सहारा लेकर इमरान के दिमाग में घुसकर उससे यह कहलवा दिया कि हम शहर काजी नहीं बनना चाहते, शहर काजी जलाली साहब को बना दिया जाए, ठीक उसी तरह तुमने इनके दिमाग में घुसकर उस इलाज का पता क्यों नहीं किया? हमारे जिन्नात इनके पास नहीं जा पा रहे हैं शाहबाज मियां, नहीं जा पा रहे हैं। इन्होंने अपने आस पास हिफाजत का कोई जाल बुना हुआ है, इसीलिए हमारे जिन्नात इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। बड़े शातिर हैं ये लोग। शातिर भी हैं और बेवकूफ भी। अगर बेवकूफ ना होते तो जलालपुर में मरने नहीं आते। हम चाहते तो उसी वक्त इस लड़की को हमारे मुंह पर अफीम फेंकने की जुर्रत के जुर्म में आग में फेंक कर जला सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर हम ऐसा कर देते तो खेल अधूरा रह जाता, और जलाली को अधूरा खेल छोड़ना पसंद नहीं है। खेल का मजा तभी है जब खेल को पूरा किया जाए। हमें तो पता करना है कि आखिर ये लोग जलालपुर में मरने आए क्यों हैं, आखिर ये लोग हैं कौन, इनकी असलियत क्या है।
इनका यहाँ आने का मकसद क्या है। शाहबाज मियाँ, खेल के अगले पड़ाव को शुरू करने का वक्त आ गया है।